इस वीडियो के स्पॉन्सर है glazeding.com। ये एक इंडियन फोन एक्सेसरीज ब्रांड है जहां पे आपको हाई क्वालिटी केसेस एंड 2.5D कर्व टेम्पर्ड ग्लासेस मिलता है। तो अगर आप Realme X7, X7 Pro या फिर इनफैक्ट कोई भी मिड रेंज बजट या फ्लैगशिप फोन खरीदने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर लेना। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है एंड हमारी चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल 10% डिस्काउंट भी है। तो प्रोमो कोड गिज्मो यूज़ करके आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है। सो डू चेक देयर वेबसाइट आउट। इंडियन ब्रांड है। इफ़ यू वांट यू कैन बाय योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर। हे गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू गिज्मो डिक्ट। आपने कभी ये नोटिस किया है कि कभी कोई कंपनी एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट ला के रख देती है मार्केट में, तो जब उसका जो नेक्स्ट वर्जन होता है वो बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर हम मूवीज़ की बात करें तो हमेशा आपने देखा होगा कि सीक्वल या जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो पुराने वाले पार्ट जितना अच्छा नहीं होता अनलेस इट इज़ फिर हेरा फेरी। एंड हमने सेम चीज़ फोन्स में भी देखी है। हमारे पास पोको F1 है जिसको लॉन्च होकर 2.5 साल हो गए एंड अभी तक Xiaomi और पोको मिल के उस फोन का एक प्रॉपर सक्सेसर नहीं बना पाए। सेम चीज़ Realme के साथ भी हो गई है क्योंकि उन्होंने Realme X7 लॉन्च तो कर दिया है बट उनका जो Realme 7 Pro था दैट वाज अ टेरिफिक मिड रेंजर फोन एंड इसको बीट करना अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे Realme X7 रिव्यू देख के कंफ्यूजन था कि X7 खरीदना चाहिए या फिर Realme 7 Pro। तो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं वही क्लियर करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से Realme 7 Pro इज़ डेफिनेटली द बेटर चॉइस बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसके कारण आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बाय दिस फोन। तो वो क्या है, ये दोनों फोन्स कैसे कंपेयर करते हैं, सब कुछ आपको ये वीडियो में पता चल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं मीट एंड आई के साथ भी ऐसा एक कंपैरिजन जल्दी लाने वाला हूँ, तो अगर आपको वो मिस नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी दबा दो। यहाँ पे हमेशा आपको क्वालिटी अनबायस्ड कंटेंट देखने मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे Realme X7 एंड Realme 7 Pro के बीच में थोड़ी सिमिलैरिटीज़ की बात करनी है क्योंकि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है दोनों फोन्स में। सबसे पहले तो अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो दोनों ही फोन्स पे आपको एक बढ़िया सा 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। ये एक फुल HD प्लस पैनल है। यहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड जैसे मैंने कहा इस सेगमेंट में सबको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए होता है तो Realme ने आपको यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले ही दिया है एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप कलर्स की बात करो, सैचुरेशन की बात करो, व्यूइंग एंगल्स की बात करो, सो डेफिनेटली दीज पैनल्स आर वन ऑफ द बेस्ट। एंड अगर आप इसे पोको X3 मीट एंड आई के LCD डिस्प्ले से कंपेयर करोगे तो ये डिस्प्लेस क्लियरली सुपीरियर लगते हैं मुझे एटलीस्ट कंटेंट वॉचिंग के लिए। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है बट या तो आप LCD और 120 हर्ट्ज लो या फिर आप एमोलेड और 60 हर्ट्ज लो। ये सेगमेंट में यही सब चल रहा है। इसके अलावा इन दोनों डिस्प्लेस में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है एंड वंस अगेन ये दोनों सेंसर्स काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं मुझे क्योंकि दोनों पे ही स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि एक फ़ोन ज़्यादा फास्ट है दूसरे फ़ोन से एंड मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा ये दोनों फोन्स पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करके। ऑल्दो एक बड़ा डिफरेंस जो है इन दोनों फोन्स के बीच में वो ये है कि यहाँ पे Realme 7 Pro पे आपको हेडफोन जैक मिलता है एंड Realme 7 Pro पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं। दोनों आई थिंक आर टेरिफिक फीचर्स फॉर मिड रेंज फोन्स। यहाँ पे Realme ने दोनों चीज़ें X7 पे ओमिट कर दी है। क्यों ऐसा किया है मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि बैटरी भी यहाँ पे Realme 7 Pro पे बड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि Realme आपको ज़्यादा बड़ी बैटरी दे रहा है या ज़्यादा छोटा फ़ोन दे रहा है, बस उड़ा दिया हेडफोन जैक उन्होंने, स्टीरियो स्पीकर्स भी उड़ा दिया। कोई सेंस थी इस बात में? नहीं थी। तो डेफिनेटली Realme 7 Pro को इस एरिया में एडवांटेज मिल जाता है मीडिया कंजम्पशन में। इसके अलावा अगर मैं कुछ और सिमिलैरिटीज़ की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी में भी सिमिलैरिटी है दोनों फोन्स की क्योंकि दोनों में आपको प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी दी गई है एंड दोनों के अगर मैं फॉर्म फैक्टर की भी बात करूँ तो दोनों फोन्स आइडेंटिकल है। यहाँ पे दोनों फोन्स की विड्थ है, हाइट है, थिकनेस है, एकदम सिमिलर है एंड दोनों फोन्स के फॉर्म फैक्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट अगर आप Xiaomi के जो सारे फोन्स हैं जैसे कि Redmi Note 9 Pro Max, पोको X3 मीट एंड आई, वो सब फोन्स काफ़ी हेफ्टी है, हैवी है, काफ़ी बड़े हैं। तो जिनको कॉम्पैक्ट फोन ज़्यादा पसंद है उनको Realme 7 Pro एंड Realme X7 डेफिनेटली पसंद में आएंगे। बट यहाँ पे मैं Realme X7 की बिल्ड क्वालिटी से हैप्पी नहीं हूँ। अगर आप Realme 7 Pro की बिल्ड क्वालिटी देखोगे, प्लास्टिक से बने होने के बावजूद भी यहाँ पे ये फ़ोन चीप नहीं लगता है। यहाँ पे आपको मस्त मैट फिनिश दी गई है बैक पैनल पे। उसी के कंपैरिजन में यहाँ पे X7 पे एकदम ग्लॉसी फिनिश दी गई है विच लुक्स क्वाइट चीप ऑनेस्टली। एंड यहाँ पे Realme 7 Pro का हेफ्ट भी जो है हाथ में, थोड़ा वेट भी जो है वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा सॉलिड फील होता है ये हाथ में एंड फॉर सम रीज़न आई डोंट नो Realme X7 Realme 7 Pro जितना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता है। बाकी अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी सिमिलर है क्योंकि दोनों फोन्स पे एज ऑफ नाउ Android 10 पे Realme UI 1.2 आपको मिलता है एंड दोनों पे Realme 2.0 भी जल्दी आने वाला है। बट बेसिकली यहाँ पे आपको गूगल के स्टॉक डायलर और स्टॉक मैसेजिंग ऐप्स मिलते हैं। Realme UI के जो भी सारे फीचर्स है सब कुछ आपको ये दोनों फोन्स में मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एकदम सेम रहने वाला है। डिफरेंस ये है कि ये MediaTek के प्रोसेसर पे रन कर रहा है एंड ये Qualcomm Snapdragon 720G पे।
बट डे टू डे यूजेज में आई पर्सनली डिड नॉट फील एनी डिफरेंस। गेमिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग में भी दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं। पबजी में दोनों स्मूथ और अल्ट्रा पे चलते हैं, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो Realme X7 है उसमें थोड़ी सी आपको FPS स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है अगर आप सैनहॉक में बूट कैंप में हॉट ड्रॉप्स करते हो। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स दोनों फोन्स पे टेस्ट करके देखा था, तो थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे Realme X7 पे मिली है। उतना भी मेजर डिफरेंस नहीं है, आप कह सकते हो कि थोड़ा 19-20 का डिफरेंस है, बट ऑब्वियसली Realme X7 थोड़ा सा मुझे सुपीरियर लगा स्मूथ और अल्ट्रा पे। बट मोर और लेस परफॉर्मेंस दोनों ही फोन्स पे आपको काफ़ी सिमिलर मिलता है। एटलीस्ट डे टू डे यूजेज में, मल्टीटास्किंग में आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी कि एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से ज़्यादा स्लो या फास्ट चल रहा है। सो दैट्स ग्रेट, एंड यहीं पे ये दोनों फ़ोन्स की सिमिलैरिटीज़ एंड हो जाती है। अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस आपको मिलता है दोनों फोन्स के बीच में वो है कैमरा क्वालिटी में। तो यहाँ पे Realme 7 Pro पे आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर मिलता है, और उसी के कंपैरिजन में Realme X7 पे आपको मिलता है सैमसंग का सेंसर। अभी एग्जैक्टली कौन सा मॉडल है वो तो Realme ने नहीं बताया, बट यहाँ पे जब कंपनी बताती नहीं है कि कौन सा सेंसर है तो 99% ऑफ द टाइम वो सैमसंग का ही सेंसर होता है। एंड यहाँ पे जब आप इन दोनों फोन्स की इमेज क्वालिटी को देखोगे तो क्लियरली आपको पता चल जाता है कि Realme 7 Pro इज सुपीरियर। यहाँ पे अगर आप कलर्स की बात करो, डायनामिक रेंज की बात करो, जो ओवरऑल इमेज भी जो है, इमेज प्रोसेसिंग की अगर आप बात करो, तो मुझे वो Realme 7 Pro पे ज़्यादा अच्छा लगा। प्लस यहाँ पे Realme 7 Pro पे सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है इसका नाइट मोड। किसी ने भी Realme 7 Pro यूज़ किया होगा वो डेफिनेटली आपको यही बताएगा कि यहाँ पे जो Realme ने नाइटस्केप की ट्यूनिंग की थी, इट वॉज एब्सोल्युटली इनसेन, क्योंकि आपको मस्त फोटोज आते हैं नाइट मोड में नाइटस्केप के साथ। इनफैक्ट ये मीट एंड आई को भी बीट कर सकता है नाइट मोड में। तो यहाँ पे Realme 7 Pro की कैमरा क्वालिटी, especially the night mode, is much better than the Realme X7। प्लस यहाँ पे अगर आप फ्रंट फेसिंग कैमरा की भी बात करो तो इमेज प्रोसेसिंग वंस अगेन मुझे Realme 7 Pro पे ज़्यादा अच्छी लगी। थोड़ा सा वाइड लगा इसका फ्रंट कैमरा मुझे ज़्यादा, प्लस यहाँ पे कलर्स और डायनामिक रेंज भी मुझे 7 Pro पे ज़्यादा अच्छी लगी। Realme X7 पे कभी कभी थोड़ा सा फेडेड लुक आ रहा था सेल्फीज़ में, जो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। तो क्लियरली कैमरा डिपार्टमेंट में Realme 7 Pro को एज मिल जाती है। आई डोंट नो व्हाई Realme ने कैमराज डिग्रेड कर दिए Realme X7 पे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा जो नेक्स्ट चेंज हमें देखने मिलता है वो है बैटरी लाइफ में। तो Realme 7 Pro की बैटरी लाइफ है 4500 mAh, एंड यहाँ पे आपको मिलती है 4300 mAh। उतना भी मेजर डिफरेंस नहीं है बैटरी की साइज में दोनों के फोन्स में, बट Realme 7 Pro पे डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलती है कंपेयर टू द Realme X7। अगर यहाँ पे आपको 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है तो यहाँ पे रफली आपको 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, तो थोड़ी सी ज़्यादा चलती है बैटरी। बट यहाँ पे चार्जिंग जो है वो Realme 7 Pro पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू Realme X7। Realme X7 पे आपको तकरीबन 50 मिनट्स लगते हैं फ़ोन को पूरा चार्ज करने के लिए। 50 वॉट का चार्जिंग है यहाँ पे, वेयर ऑन दी अदर हैंड Realme 7 Pro की अगर हम बात करें तो 65 वॉट का चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, एंड ये 0 to 100 बस 35 मिनट्स के अंदर चार्ज होता है। तो बैटरी इसकी ज़्यादा चलती है थोड़ी, प्लस चार्ज भी ये एकदम जल्दी से हो जाता है। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। वंस अगेन ये जो कॉम्बो है वो Realme 7 Pro पे बेटर है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेमोरी और स्टोरेज की, तो दोनों ही फोन्स पे आपको 128 GB के स्टोरेज वेरिएंट्स मिलते हैं, बट Realme 7 Pro पे आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, तो वो एक एडवांटेज है आपको, विच यू कैन नॉट डू ऑन दी Realme X7। इसके अलावा यहाँ पे जो हैप्टिक फीडबैक भी था वो मुझे थोड़ा Realme 7 Pro पे ज़्यादा प्रीमियम लगा कंपेयर टू Realme X7। Realme 7 Pro का हैप्टिक फीडबैक एकदम सटल है, एकदम माइल्ड, अच्छा प्रीमियम फील करता है। उसी के कंपैरिजन में अगर आप X7 के हैप्टिक फीडबैक की बात करो तो वो थोड़े से बजट फोन्स पे एकदम स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मोटर डाल देते हैं, वैसा हैप्टिक फीडबैक है यहाँ पे। सो क्लियरली ओवरऑल जो प्रीमियमनेस है वो Realme 7 Pro पे आपको ज़्यादा लगती है कंपेयर टू द Realme X7। यहाँ पे दोनों ही फोन्स पे डुअल सिम का सपोर्ट है, बट जहाँ पे अब X7 को एडवांटेज मिल जाता है वो है 5G सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे Realme 7 Pro पे आपको बस 4G सपोर्ट करता है, वेरेज दी X7 आप 2 5G सिम कार्ड्स यूज़ कर सकते हो इस फ़ोन पे। एंड कंसिडरिंग कि अभी एयरटेल और जियो 5G की टेस्टिंग ऑलरेडी चालू कर रहे हैं, शायद से 1.5 साल के अंदर आपको 5G नेटवर्क्स एक्चुअली देखने मिल सकते हैं। तो तब आपका Realme X7 एक्चुअली रेलेवेंट रहेगा कंपेयर टू द Realme 7 Pro, जिसमें आप 5G सिम कार्ड डाल तो सकोगे, बट यहाँ पे आप बस 4G नेटवर्क्स यूज़ कर पाओगे। सो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है दोनों फोन्स के बीच में, क्योंकि अगर आप 2-3 साल आपका फ़ोन यूज़ करने के लिए प्लान कर रहे हो, सो डेफिनेटली आई थिंक आपको 5G फ़ोन के साथ जाना चाहिए। प्लस यहाँ पे Realme X7 पे कैरियर एग्रीगेशन का भी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट है, जो आपको Realme 7 Pro पे नहीं मिलता है। बट देन द प्रॉब्लम है इस पे भी कैरियर एग्रीगेशन उतना अच्छी तरह से नहीं चल रहा है जितना Xiaomi, Samsung, पोको के फ़ोन्स पे चलता है। तो क्लियरली Realme को और काम करने की ज़रूरत है, एंड आई होप कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ
Realme 7 Pro पे भी कैरियर एग्रीगेशन भेजने की ट्राई करें। सो देन ओवरऑल क्वेश्चन ही उठता है कि आपको Realme X7 एंड Realme 7 Pro में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए। वेल अगर हम प्राइसिंग देखें तो दोनों ही फोन्स की प्राइसिंग 19,999 से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे अगर आप Realme X7 लेते हो तो आई थिंक आपके पास 2,000 रुपीज़ का कैशबैक है ICICI कार्ड्स पे। तो अगर आप वो कंसिडर कर रहे हो तो डेफिनेटली Realme X7 कुड बी अ बेटर डील, क्योंकि उस पर 5G मिल रहा है आपको। बट अगर आप 19,999 प्राइसिंग की बात करो तो मेरे हिसाब से Realme 7 Pro ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। बेसिकली यहाँ पे आपको कैमरास काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल रहे हैं, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आपको बेटर मिल रही है, बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग कॉम्बो आपको बेटर मिल रहा है, यहाँ पे हेडफोन जैक आपको मिल रहा है, स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें मिल रही है। सो आई फील Realme 7 Pro इज़ द बेटर चॉइस। अगर आप 1-1.5 साल के लिए फ़ोन खरीदने वाले हो एंड यू नो कि 2 साल के अंदर आप आपका फ़ोन चेंज करने वाले हो, तो यू कैन स्टिल गो विद अ 4G फ़ोन, बिकॉज अभी भी मार्केट में 4G फ़ोन्स आने वाले हैं। सैमसंग उनका F62 लेके आने वाला है, आई थिंक Xiaomi भी शायद 4G फ़ोन्स और लेके आए। तो पॉइंट ये है कि अगर आप 2 साल मैक्सिमम फ़ोन यूज़ करने वाले हो, गो विद द Realme 7 Pro, आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है आपके पैसे के लिए। बट अगर आप 3 साल आपका फ़ोन यूज़ करने का प्लान कर रहे हो, देन आई थिंक गो विद द Realme X7, या फिर आप Mi 10i भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि Mi 10i में वंस अगेन आपको बिल्ड क्वालिटी बेटर मिलती है, हेडफोन जैक मिलता है, बैटरी लाइफ और ज़्यादा मिलती है, वहाँ पे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है एंड कैमराज भी बेटर है। तो चॉइस अब आप पे है। अगर आपको 5G फ़ोन ही चाहिए एंड 20,000 रुपीज़ के अंदर ही चाहिए तो Realme X7 आपको लेना चाहिए। बट इन केस यू स्टिल वांट अ 4G फ़ोन, आई फील 20,000 रुपीज़ के अंदर Realme X7 इज़ अ टेरिफिक वैल्यू फॉर मनी। मेरे हिसाब से दिस फोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंजर्स। पोको X3 के कंपैरिजन में मुझे ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये था मेरा कंपैरिजन वीडियो। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या फिर मैंने कुछ कवर नहीं किया हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, एंड वीडियो अच्छा नहीं लगा तो एज ऑलवेज 2 बार डिसलाइक कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।